हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 8। पिछली क्लास में हमने एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने केस नंबर 1 सीखा था, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। जब नई फर्म की आपको कैपिटल गिवन होती है तो आप कैपिटल एडजस्ट कैसे करते हो। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना केस नंबर 2, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखा जाए तो इस मेथड में और जो पिछला केस हमने पिछली क्लास में किया था उसमें कोई भी खास चेंज नहीं है। देखो, पिछली क्लास में आपको क्या गिवन था, जो पिछला केस हमने सीखा था उसमें क्या गिवन था, नीचे उसमें गिवन था कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज, मान के चलिए 28,000 रुपीज था, विच आर रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वहां पे आपको कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म अलग से गिवन होती थी। और जो हम आज का केस करने वाले हैं, यहां पर उन्होंने बताया है कि रिटायरमेंट से पहले जो पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल थी वो ही कैपिटल आपकी नई फर्म की होगी। क्लियर? जो कैपिटल आपकी रिटायरमेंट से पहले थी वो ही कैपिटल रिटायरमेंट के बाद होगी। आप उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। देखा जाए तो केस कुछ भी नहीं है, केस बिल्कुल सेम है। तो सर, आज हम ये क्वेश्चन क्यों करने वाले हैं? बेटा, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में करवाए हैं सब में कोई ना कोई डिफरेंट पॉइंट दिया है ताकि आपको सारे कंसेप्ट आपके अच्छी तरीके से रिवाइज होते रहे, आप कोई भी कंसेप्ट ना भूलो। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ बिफोर द रिटायरमेंट। देखो, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। पहले तो सबसे पहले आप स्क्रीन पॉज लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट करिए, ठीक है? या आपकी बुक में होगा ये क्वेश्चन, वहीं से मैंने कॉपी किया है, आप उस बुक में से क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर एक एक करके डिटेल में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा एंड वरुणा एज एट 31 मार्च 2022। आपको बैलेंस शीट गिवन है। हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग है। देखो, कैपिटल आपको कितनी गिवन है? 2 लाख अरुणा की, करुणा की 3 लाख और वरुणा की कितनी गिवन है? 2 लाख। यानी अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 2:3:2। क्या हो जाएगी? 2:3:2। जनरल रिजर्व आपको गिवन है 35,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है और क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, मशीनरी 3 लाख रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज, सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू आपको गिवन है 1 लाख, उसके ऊपर प्रोविजन आपको गिवन है 10,000 रुपीज, कैश एट बैंक 1 लाख रुपीज। देखो, मैं हमेशा आपको क्या कहता हूं बेटा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से उस क्वेश्चन को समझिए। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा, ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट किया होगा, तो आपके क्वेश्चन में पूरी तरह से एक्यूरेसी होगी, कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, आपकी कोई भी कटिंग नहीं होगी। आगे इन्होंने क्या कहा है? ऑन 31 मार्च 2022 अरुणा डिसाइडेड टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। कौन रिटायर हो रहा है? अरुणा रिटायर हो रही है। एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी on the business. It was agreed to revalue
assets and reassess the liabilities. ये अपने assets को revalue कर रहे हैं, liabilities को reassess कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या कहें, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएट बाय 30%. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 30%. मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 20%. बैड डेप्ट्स की वैल्यू गिवन है 17,000. देखो ये कंसेप्ट आपको सिर्फ रिवाइज करवाने के लिए, मैंने जब रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ाया था वहां पे भी ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था. क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन was estimated at rupees 8,000 rupees. आपको वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना दिया हुआ है, 8,000 rupees. गुडविल ऑफ द फर्म was valued at rupees 1,40,000. Aruna share of goodwill be adjusted against the capital account of the continuing partner Karuna and Varuna, who have decided to share future profit in the ratio 4:3. आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी, 4:3. कैपिटल अकाउंट capital of the new firm in total will be same as before retirement of Aruna and will be in the new profit sharing ratio of the continuing partner. देखो अब ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल लाइन आपको गिवन है कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, नई फर्म की कैपिटल इन टोटल will be same as before the retirement of Aruna. अरुणा की रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल होगी, टोटल कैपिटल कितनी है अरुणा की रिटायरमेंट से पहले, 7 लाख, वो ही कैपिटल आपकी नई फर्म की गिवन है. अमाउंट ड्यू टू अरुणा बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 इन कैश. अरुणा को जो हमें अमाउंट पे करना है वो 50,000 कैश में पे करना है. एंड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर ऑन. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर अरुणा रिटायरमेंट. अरुणा की रिटायरमेंट के बाद इसकी बैलेंस शीट आपको बनानी. देखो क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है, बिल्कुल पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने फॉर्मेट्स ड्रॉ करते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और हमने बना लिया बैंक अकाउंट. अब हम करते क्या है, हम सबसे पहले कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं. 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख. आपने यहां पे लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन. देखो ध्यान से आप कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए. हो सकता है आपको डिजिट थोड़ी छोटी नजर आए, बट आप ध्यान से बातों को सुनिए और उसको कॉपी करिए. कितनी कैपिटल है, 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख. क्लियर, कंफर्म. उसके बाद पहला पॉइंट आपका हो गया, आपने कैपिटल ब्रॉट डाउन कर ली. ठीक है, कैपिटल हो गई आपकी, एक सेकेंड, कैपिटल हो गई तीनों की. जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है आपको, 35,000 रुपीज जनरल रिजर्व दिया हुआ है. और इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो अगर हम इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:2 में करें तो जल्दी जल्दी बताओ बेटा कितना आएगा, जल्दी. जनरल रिजर्व अगर हम 2:3:2 में करें तो 10,000 रुपीज अरुणा का शेयर, 15,000 रुपीज करुणा का शेयर और 10,000 रुपीज वरुण. एक काम करते, इनकी जनरल एंट्रीज भी करते. देखो मैंने पिछले केस में भी आपको सारी जनरल एंट्रीज करवाई थी, क्यों, ताकि आपके कंसेप्ट रिवाइज हो सके. यहां पे भी जनरल एंट्रीज करते हैं. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेबिट टू अरुणा, टू करुणा
एंड टू वरुणा। 35,000 का अमाउंट है, हमने इनको ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 10,000, 15,000 एंड 10,000 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जनरल एंट्री करवाने का पर्पस क्या है बेटा, ताकि आपके जब क्वेश्चन खाली जर्नल एंट्रीज के आए तब भी आप उसको अटेम्प्ट कर सको। अब सेकंड पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपीज। जबकि नीचे आपको पॉइंट नंबर 4 में बताया हुआ है क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड 8,000 रुपीज। 15,000 रुपीज में से 8,000 रुपीज आपके लिए क्या है, क्लेम है। तो हमने क्या सीखा था, जल्दी जल्दी आप मुझे बताइए, हमने इसकी क्या ट्रीटमेंट सीखा था। हमने सीखा था जितना रिजर्व में से क्लेम का अमाउंट है वो क्लेम में ट्रांसफर कर देते हैं एंड एक्सेस ऑफ द क्लेम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है ना, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, WCR डेबिट हाउ मच बेटा, 15,000। उसमें से आपका क्लेम कितना है, 8,000 रुपीज टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 8,000 रुपीज। अब बचा हुआ हम पार्टनर्स में कितना बच गया, 7,000। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अरुणा, करुणा और वरुणा में। टू अरुणा, वरुणा एंड सॉरी करुणा है ना ये, वरुण। 2,000 ये देखो 8,000 तो हमने क्लेम में ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स में कितना होगा 2,000, 3,000 एंड 2,000। अब जो क्लेम है वो आपका कहां शिफ्ट होगा बेटा, बैलेंस शीट में शिफ्ट होगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना 8,000 रुपीज। और बाकी सारा अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं, 2,000, 3,000 एंड 2,000। क्लियर है ये सब, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखो हमने अपने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस उनका ट्रीटमेंट कर लिया। अब एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं और उनका रिवैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएट बाय 30%। लैंड एंड बिल्डिंग हमें एप्रिशिएट करनी है 30%, वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 2 लाख का 30%, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 रुपीज। ठीक, और नई वैल्यू आपकी नई बैलेंस शीट में आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 रुपीज, 2,60,000। क्लियर, सिंपल ट्रीटमेंट है। जनरल एंट्रीज इनकी हम एक साथ बाद में करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है मशीनरी भी डेप्रिशिएट, मशीनरी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। कितने से डेप्रिशिएट हो रही है, 20% से, यानी 3 लाख का 20%, 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज। आपको ये क्या होगा, अगर असेट्स रिड्यूस हो रहा है तो आपके लिए क्या होगा बेटा, लॉस होगा। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करा, डेबिट करा। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000 से। और आपकी मशीनरी की नई वैल्यू 2,40,000 रुपीज न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी, 2,40,000। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाज अ बैड डेब्ट्स ऑफ 17,000 रुपीज। बैड डेब्ट्स कितने के हैं, 17,000 रुपीज के। ठीक है,
बैड डेप्ट्स कितने के हैं? 17,000 रुपीज के बैड डेप्ट्स है। तो हमने क्या सीखा था बेटा? सबसे पहले आप अपने डेटर्स की वैल्यू में से क्या करते हो? बैड डेप्ट्स को रिड्यूस कर देते हो। तो इसके लिए आपकी जो जर्नल एंट्री होगी, सबसे पहले आप क्या करोगे? बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। देखो ये जनरल एंट्रीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेटर्स में से अमाउंट रिड्यूस करो बैड डेप्ट्स का, कितना? 17,000। ठीक है। अब देखिए इसके अगेंस्ट जो बैड डेप्ट्स के लिए हमारा प्रोविजन मेंटेन था, वो कितना प्रोविजन मेंटेन था आपका? वो प्रोविजन मेंटेन था 7,000 रुपीज। जो आपका बैड डेप्ट्स में लॉस हुआ है उसमें से 7,000 और 10,000 रुपीज तो आपने पहले से ही प्रोविजन बना रखा था। इसका मतलब आपको एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? 7,000 रुपीज का लॉस हुआ। एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ? 7,000 रुपीज का लॉस हुआ। तो हम इसके लिए जनरल एंट्रीज क्या करते हैं? देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स कितना जी? 10,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 7,000। क्यों? क्योंकि आपको लॉस 7,000 रुपीज का हुआ है। टू बैड डेप्ट्स, टू बैड डेप्ट्स कितना? 17,000 का जो बैड डेप्ट्स था। अब इसकी अगर हम अकाउंट्स में पोस्टिंग करें तो सबसे पहले हमें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट कितना? देखो 17,000 में से 7 और 10,000 माइनस कर देंगे, जो प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ था, बाकी 7,000 रुपीज डेबिट हो गया। और डेटर्स की जो नई वैल्यू है, अगर आप 1,10,000 में से 17,000 माइनस करोगे तो डेटर्स की नई वैल्यू 93,000 रुपीज नई बैलेंस शीट में आपकी आ जाएगी। क्लियर? कंफर्म? फिर उसके बाद उन्होंने बोला है नेक्स्ट पॉइंट। देखो एक एक करके पॉइंट को ध्यान से समझिए। मैं क्वेश्चन कभी भी जल्दबाजी में नहीं करवाता। एक क्वेश्चन करिए पर बहुत अच्छी तरीके से करिए जिसमें आपके सारे कंसेप्ट आपको रिवाइज हो सके। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है फर्म की गुडविल आपको दी हुई है 1,40,000। अगर इन्होंने कुछ नहीं बोला होता तो हम गुडविल को ओल्ड रेशो में रेज कर देते और न्यू रेशो में हम उसको राइट ऑफ कर देते। बट इन्होंने बोला है अरुणा का शेयर आप एडजस्ट करिए नए पार्टनर्स में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है? 4:3। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है? आपका सबसे पहले काम होता है गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना। क्या चीज कैलकुलेट करना? गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना। अब गेनिंग रेशो निकालते हैं। गेनिंग रेशो किसकी निकलेगी? करुणा की। करुणा की नई रेशो दी है 4/7 और जबकि पुरानी रेशो आपको दी है 3/7। तो ये कितना हो जाएगा? 1/7। नेक्स्ट पार्टनर कौन है? वरुणा। वरुणा की नई रेशो आपको दी है 3/7, ओल्ड रेशो दी है 2/7, डेट इज 1/7। तो इसका मतलब करुणा और वरुणा इनकी जो गेनिंग रेशो है वो 1:1 है। सबसे पहला काम कितनी रेशो है? 1:1। दूसरा आप देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? आप निकालिए अरुणा का शेयर। फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल है 1,40,000। तो इसका मतलब अरुणा का शेयर कितना होगा? 1,40,000 इंटू 2/7 डेट इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। और
इसको कौन कंपनसेशन पे करेगा? करुणा और वरुणा कंपनसेशन पे करेगी। किस रेशो में करेगी? 1:1 की रेशो में करेगी। तो इसका मतलब इसकी एंट्री क्या होगी? करुणा डेबिट, करुणाज कैपिटल डेबिट, वरुणाज कैपिटल डेबिट टू अरुणा इन गेनिंग रेशियो 1:1। ठीक है, तो 40,000 का अमाउंट जो है ये कितना आ जाएगा? 20,000 एंड 20,000। क्लियर? कंफर्म? तो आप इसकी कैपिटल में पोस्टिंग करिए। कैपिटल में पोस्टिंग करोगे तो यहां पे आएगा करुणा 20,000 और वरुणा। रिटायरिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और रिमेनिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो अरुणा 20,000 एंड 20,000। क्लियर है ये? कंफर्म? चलिए, गुडविल का पॉइंट भी हो गया। अब उन्होंने कहा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। आपको कैपिटल जो एडजस्ट करनी है, और साथ ही साथ अरुणा का शेयर भी सेटल करना है, अरुणा का अकाउंट भी सेटल करना है। बट उससे पहले हमें क्या क्लोज करना पड़ेगा? हमें अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। अगर हम रिवैल्यूएशन का डेबिट का टोटल देखें 67,000 आ रहा है, क्रेडिट का टोटल देखें 60,000 आ रहा है, इसका मतलब पार्टनर्स को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो लॉस ट्रांसफर टू अरुणा, करुणा एंड वरुणा। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2/7, 3/7 एंड 2/7। लॉस कितने का हुआ? 7,000 का। तो इसका मतलब 2,000, 3,000 एंड 2,000। तो टोटल हो जाएगा 67,000। इस अकाउंट को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। क्लियर? और इस लॉस को हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुट करा। रिवैल्यूएशन, सॉरी, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। 2,000, 3,000 एंड 2,000। क्लियर है? कंफर्म? अगर हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज करें तो आपको पता है आपने सबसे पहले मशीनरी से डेबिट किया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। जब आप अपने एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस करते हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, और एसेट्स क्रेडिट होता है। कितने से? 60,000 से। और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को आपने इंक्रीज किया था। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना? 60,000। एक हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को 7,000 से। तो हमें यहाँ पे पार्टनर्स को क्या हुआ था? लॉस हुआ था। लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? अरुणा डेबिट, करुणा डेबिट, वरुणा डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 7,000 के लॉस को हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2,000, 3,000 एंड 2,000। क्लियर है? कंफर्म? अब इन्होंने क्या बोला है आपको? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हैं पहले। पॉइंट नंबर 7, अमाउंट ड्यू टू अरुणा बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 इन कैश। अरुणा को हमने अमाउंट 50,000 कैश पे करा, एंड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू हर लोन अकाउंट। और बैलेंस अमाउंट को हमने उसके लोन अकाउंट में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर आप
क्रेडिट साइड का टोटल करते हो 2 लाख, 2 लाख 10, 2 लाख 12, 2 लाख 32, 2 लाख 52,000 टोटल अमाउंट हुआ। क्रेडिट में कितना हुआ? 2 लाख 52, 2,000 डेबिट हो रहा है। इसका मतलब हमें कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट ड्यू कितना है? 2 लाख 50। उसमें से 50,000 तो हमने कैश पे कर दिया उसको, बैंक अकाउंट। 50,000 हमने क्या करा? कैश पे कर दिया, और बाकी उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया, अरुणाज लोन अकाउंट 2 लाख। क्लियर? टोटल अमाउंट ड्यू टू अरुणा is equal to 2,50,000, out of which we paid 50,000 in cash and balance amount is transferred to her loan account। तो इसके लिए आपकी जनरल एंट्री क्या होगी? आपकी जनरल एंट्री होगी अरुणाज कैपिटल डेबिट, अरुणा कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 2,50,000। उसमें से हमने बैंक से पेमेंट करी है टू बैंक अकाउंट 50,000, एंड बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अरुणा लोन अकाउंट 2 लाख। इज इट क्लियर? कंफर्म? तो चलिए करिए उसके कैपिटल अकाउंट में, हम पोस्ट कर चुके। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में यहां पर क्या आ जाएगा? अरुणा लोन अकाउंट। देखो बेटा, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस करो, हाथ की हाथ उसकी डबल एंट्री करा करो, क्योंकि उससे आपके एरर्स के चांस बहुत कम हो जाएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, लास्ट पॉइंट पढ़ते हम। लास्ट पॉइंट बोला है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। जो कैपिटल है पार्टनर्स की, वो रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल थी 7 लाख रुपीज, वो ही आपकी नई फर्म की कैपिटल है, जिसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो 7 लाख को अगर 4:3 में करोगे, 7 लाख को 4:3 में आप वर्किंग नोट बना सकते हो। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू 7 लाख। 7 लाख को 4:3, यानी करुणा का शेयर हो जाएगा 4 लाख और वरुणा का शेयर कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपीज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं बैलेंस सीडी, कितना? 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। क्लियर? हमने कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म लिख दी। अब हमें करना क्या है? अब हमें इनकी बैलेंसिंग निकालनी है, और जो अमाउंट पार्टनर्स का, हमने क्या सीखा था, अगर डेबिट साइड बड़ी है, अगर पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से बड़ा है, तो पार्टनर कैश लेकर आता है, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है, तो पार्टनर कैश को विड्रॉ कर लेता है। अगर हम यहां पे टोटल करें, करुणा का टोटल करें, करुणा का टोटल डेबिट साइड का आ रहा है 4,23,000, 4,23,000, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 3,18,000, 3,18,000। इसका मतलब ये पार्टनर क्या करेगा? कैश लेकर आएगा, ये पार्टनर कैश लेकर आएगा। तो हम यहां पर एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कितना कैश लाएगा? 3,18,000, यानी 1,05,000 का पार्टनर कैश लेकर आएगा। क्लियर है? कंफर्म? चलो जी, ये पार्टनर तो सेटल हुआ। अब करते हैं दूसरे पार्टनर की एंट्री, वरुणा। वरुणा की डेबिट साइड का टोटल है 3,22,000, 3,22,000। क्रेडिट साइड का टोटल है 2,12,000,
2,12,000। ठीक है, इसका मतलब ये पार्टनर भी कैश लेकर आएगा। कितना कैश लाएगा? 1,10,000 रुपीज पार्टनर कैश लेकर आएगा। क्लियर? कंफर्म? अब अगर हम इनका बैंक अकाउंट बनाए, देखो बैंक अकाउंट अगर आप बनाते हो तो बैंक का पुराना बैलेंस कितना है? 1,00,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000। करुणा कितना कैश लेकर आई? 1,05,000। और वरुणा कितना कैश लेकर आई? 1,10,000। और हमने अरुणा को जो अमाउंट पे किया है वो 50,000 का अमाउंट हमने उसको पे किया है। अगर हम इसका टोटल करें तो ये हो गया 3,15,000। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर जो होगी, बैलेंसिंग फिगर वो आपकी हो गई 2,65,000। ठीक है, कितने हो गई? 2,65,000। क्लियर है? देखो इसकी जर्नल एंट्री, कैश लाने की जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू करुणा 1,05,000 एंड टू वरुणा 1,10,000। टोटल हो गया 2,15,000। इतना कैश हमारे पास आया। क्लियर है ना? अब अगर हम अपनी बैलेंस शीट बनाए, बैलेंस शीट अगर हम बनाए तो जो जो आइटम्स हमने अभी तक नई बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करे उन आइटम्स को हम एक एक करके ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं? 50,000 रुपीज के। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 50,000 रुपीज के। हमने क्रेडिटर्स लिख लिए। कैपिटल अकाउंट करुणा, करुणा की कैपिटल है 4,00,000 और वरुणा 3,00,000। इज इट क्लियर? अब आ जाओ डेबिट असेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी भी हो गया आपका। अब रह गया क्या? क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 और कैश का बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक और कैश का बैलेंस दो आइटम्स आपके आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 और बैंक का जो बैलेंस है जो हमने अभी कैलकुलेट करा था 2,65,000। क्लियर बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट के सारे आइटम्स हम यहां पे ट्रांसफर कर चुके हैं। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है दोनों साइड का टोटल करना। करिए। 5 5 और 3 8। 9,58,000 रुपीज। 9,58,000। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से पढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? तीन पार्टनर थे, अरुणा, करुणा और वरुणा, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:2 थी। अरुणा रिटायर हो रही थी। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज आपको गिवन थी। डाउटफुल डेब्ट्स की एंट्री आपको गिवन थी। फर्म की गुडविल आपको गिवन थी। और कहा था रिमेनिंग पार्टनर्स के शेयर कैपिटल के थ्रू हमें गुडविल को एडजस्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या गिवन था कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। तो हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाया,
बैलेंस शीट हमने बनाई और हमने बैंक अकाउंट भी बनाया। गुडविल से रिलेटेड हमारा वर्किंग नोट क्लियर, और फिर आपने जर्नल एंट्रीज। देखो इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज नहीं बोली थी, बट हमने जर्नल एंट्रीज क्यों करी, ताकि हमें जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो सके। क्लियर? तो प्लीज एक एक करके सारी चीजें जहां जहां आपको लगता है आपको नोट करना है, वीडियो को पॉज करिए और सारी चीजें एक एक करके नोट करिए। ठीक है, ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल से ही रिलेटेड पॉइंट हम करेंगे, थर्ड केस पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। जब तक आप अपने ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।